अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सजाफ़ा। आज हम बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स है क्या? तो अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर कंपोज्ड ऑफ थ्री एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि थ्री एलिमेंट्स से कंपोज होते हैं। मतलब ये इनकी कंपोजिशन है। वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनकी जो रेशियो है वो 1:2:1 इनका रेशियो होता है। इसलिए इनको कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला है वो है CH2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। ये कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है। सही है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स भी है। मतलब ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज़ द मेन एनर्जी सोर्स फॉर आवर बॉडी। सही है। अब अगर हम जो है मॉडर्न डेफिनेशन के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्साइल, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। मतलब ये हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो बिग मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है, ऑफ पॉलीहाइड्रोक्साइल, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो पहचान है वो दो चीज़ों से होती है। फर्स्ट तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी OH ग्रुप, और सेकंड जो है CHO विच इज़ एल्डिहाइड ग्रुप या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। यानी कार्बोहाइड्रेट्स की को हम जो है हमेशा दो चीज़ों से पहचानेंगे, या तो इनमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा, या तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, या फिर एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप। यानी सिर्फ एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा हमेशा या कीटोन ग्रुप होगा, और साथ में हाइड्रोक्साइल ग्रुप मस्ट प्रेजेंट होगा। सही है। अब हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या चीज़ है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप क्या चीज़ है? तो फर्स्ट जो है हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी OH ग्रुप। O का मतलब ऑक्सीजन, H का मतलब हाइड्रोजन। इनके स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के साथ जो है एक हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। सही है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय सिंगल बॉन्ड। सही है। एक बॉन्ड से के साथ, सिंगल बॉन्ड के साथ। और ये ग्रुप जो है ये कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। सही है। मतलब ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स को वाटर में डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इसलिए ये जो शुगर है यानी कार्बोहाइड्रेट्स है ये वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। किसकी वजह से? हाइड्रोक्साइल ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से, क्योंकि हर कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोक्साइल ग्रुप मस्ट प्रेजेंट होगा। तो इसकी वजह से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर है ये वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाते हैं। अब सेकेंड एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप CHO, ये क्या चीज़ है? ये किसे कहते हैं? C का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। अब इनके स्ट्रक्चर में जो है कार्बन के साथ डबल ऑक्सीजन बॉन्ड होता है और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। यानी कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ। सही है। अब थर्ड जो है इसको जो है एल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है। थर्ड जो है कीटोन ग्रुप, के या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। अब कीटोन ग्रुप किसे कहते हैं? कीटोन ग्रुप यानी CO। C का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का मतलब O का मतलब ऑक्सीजन। तो CO कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इनके स्ट्रक्चर में जो कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन जो है उसने डबल बॉन्ड बना लिया होता है, और स्ट्रक्चर को जो है वो हम कहते हैं कीटोन। सही है। तो अगर किसी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान यही है कि उसमें तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होगा यानी OH ग्रुप, और या तो उसमें CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप, और या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये इसकी जो है पहचान है। इससे हमें पता चलता है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स, अगर इन दोनों चीज़ों में कोई भी एक चीज़ ना हो तो वो फिर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगी। तो ये जो है मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक जो है ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स में जो है अक्सर जो है ये कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स में नाइट्रोजन भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है और उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है,
और कभी कभार जो है कार्बोहाइड्रेट्स में सल्फ़र भी प्रेजेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कैरेटिन की बात करें तो उसमें सल्फ़र प्रेजेंट होता है। तो सल्फ़र और नाइट्रोजन भी कभी कभार जो है वो कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि मतलब कार्बोहाइड्रेट को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स को जो है ये शुगर यूनिट्स के बेस पर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, यानी कि कितने शुगर यूनिट्स जो है मतलब किस टाइप में कितने शुगर यूनिट्स होंगे, सही है। अब इसके 3 टाइप्स हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड अगर हम मतलब फर्स्ट जो है इसके टाइप पर आए, मोनो का मतलब है 1 और सेकेराइड का मतलब है शुगर। तो मोनोसेकेराइड जो है इसमें एक शुगर यूनिट होता है और ये जो है सबसे सिंपल शुगर है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, सही है। ये जो है स्वीट होते हैं, टेस्ट में बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वाटर में जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं और ये जो है हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, मतलब ये स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक नहीं हो सकते क्योंकि ये ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि जो है और फर्दर जो है वो ब्रेक नहीं हो सकता, सही है। तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता स्मॉलर यूनिट में और ये नेचर में क्रिस्टलाइन होता है। इसके एग्जांपल्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आते हैं। अब सेकंड टाइप पर आते हैं डाइसेकेराइड। डाई का मतलब 2 और सेकेराइड्स का मतलब तो शुगर, तो नेम से ही पता चल जाता है कि 2 शुगर यूनिट्स इनमें होंगे। जब मोनोसेकेराइड्स के 2 यूनिट्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं तो वो डाइसेकेराइड का एक यूनिट बना लेते हैं। डाइसेकेराइड्स जो है वो लेस स्वीट होते हैं मोनोसेकेराइड्स से, मतलब मोनोसेकेराइड के मुकाबले में डाइसेकेराइड इतने ज़्यादा स्वीट नहीं होते और ये वाटर में भी डिज़ोल्व हो सकते हैं और ये हाइड्रोलाइज जो है वो मतलब ब्रेक हो सकते हैं 2 मोनोसेकेराइड्स में, क्योंकि ये जो है मोनोसेकेराइड के 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, यानी सिंपल शुगर से 2 शुगर यूनिट से मिलकर बनता है। तो जब इनकी ब्रेकडाउन इनकी हाइड्रोलाइज जो है मतलब ये हाइड्रोलाइज होते हैं तो ये 2 शुगर यूनिट्स में यानी 2 मोनोसेकेराइड्स में जो है ये हाइड्रोलाइज होते हैं बाय द एडिशन ऑफ वाटर के ऐड करने से इनकी जो है ये हाइड्रोलाइज होते हैं 2 शुगर यूनिट्स में और इनके एग्जांपल्स में सक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज आते हैं। अब जो थर्ड जो है इनका टाइप है पॉलीसेकेराइड। पॉली मीन्स मेनी, इनको कम्प्लेक्स शुगर भी कहा जाता है इस वजह से क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मोनोसेकेराइड के यूनिट्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो पॉलीसेकेराइड बना लेते हैं, सही है। पॉलीसेकेराइड जो है वो मोनोसेकेराइड का एक लॉन्ग चेन है और इस लॉन्ग चेन में थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज जो है वो जुड़े होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, सही है। ये टेस्ट में जो है बिल्कुल भी स्वीट नहीं होते और स्वीटलेस होते हैं और ये जनरली जो है मतलब इनसॉल्युबल होते हैं, मोस्टली ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। इनमें जो ज़्यादातर है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में, सही है। इनके एग्जांपल्स में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन एटसेट्रा बहुत सारी आते हैं, सही है। इनके ये जो है ये जो पॉलीसेकेराइड है ये मोनोसेकेराइड्स में मतलब ईज़िली ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, ये ईज़िली ब्रेक नहीं होते। इसका एक तो रीज़न ये है कि मतलब ये जो पॉलीसेकेराइड है ये मोनोसेकेराइड का एक लॉन्ग चेन होता है। मोनोसेकेराइड के शुगर यूनिट से मतलब जब जो कंबाइन हुआ होता है तो उससे एक लॉन्ग चेन बना होता है जिसमें उस लॉन्ग चेन में जो है ग्लूकोज, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। तो उस चेन को जो है ब्रेक करना वो इजी नहीं होता। मोनो या डाइसेकेराइड में 1 या 2 चेन को ब्रेक करना होता है जो बहुत इजी होता है, वो जल्दी हो जाता है, लेकिन पॉलीसेकेराइड में जो है थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज के चेन प्रेजेंट होते हैं जिसको ब्रेक करने में टाइम लगता है। ये इसका एक रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न ये है कि इनका जो बोन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पॉलीसेकेराइड का, जिसकी वजह से ये पॉलीसेकेराइड जो है ये जल्दी से ब्रेक नहीं होते। नंबर 3 जो है इसका रीज़न है कि ये वाटर में मतलब डिज़ोल्व नहीं होता, वाटर में ये इनसॉल्युबल होता है। तो इनके जब अंदर मतलब जब इनमें हम वाटर ऐड करते हैं तो वाटर के ऐड करने से जो पानी है वो इसके अंदर मुश्किल से जाता है, जिसकी वजह से ये जो पॉलीसेकेराइड है
ये जो है हाइड्रोलाइज इजीली नहीं हो सकते, इनमें टाइम लगता है। सही है। अब इनके फंक्शंस के बारे में हम जो है वो बात करते हैं कि इनकी फंक्शंस या इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका जो सबसे फर्स्ट जो है वो फंक्शन है वो ये है कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट और मेन फंक्शन है कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड इस तरह करते हैं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम में भी हेल्प करता है, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी जो है वो एसेंशियल होता है। तो इसका ये सबसे मेन पॉइंट है कि ये जो है मेन एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये काम करता है। ये दूसरा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये स्टोरेज में भी फंक्शन परफॉर्म करता है। जो प्लांट्स हैं ये स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो फिर वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस तरह ये जो ग्लूकोज है ये एनर्जी को जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और फिर जो बॉडी को जितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है बॉडी उसको यूज़ कर लेती है। तो इस तरह ये स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं, स्टोरेज में भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अब स्ट्रक्चर लॉ जो है ये जो कार्बोहाइड्रेट्स ये जो सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो है प्लांट सेल वॉल को बनाते हैं। सही है। प्लांट सेल वॉल के बनाने में ये हम किरदार अदा करते हैं। तो ये जो सेलुलोज है ये ट्रीज़ के और प्लांट के स्ट्रक्चर में और मतलब स्ट्रेंथ में उनको खड़ा रखने में उनकी मतलब हेल्प करते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रखते हैं प्लांट्स का और ट्रीज़ का। अब स्पेयरिंग एक्शन का मतलब ये है प्रोटीन को सेव करना। प्रोटीन को किस तरह सेव करना कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये जब बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स सही मिकदार में नहीं लेती तो बॉडी मजबूर होकर जब उनके पास मतलब एनर्जी नहीं होती बॉडी के पास तो वो मजबूर होकर उस प्रोटीन्स में जो बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेक करके उसको तोड़कर एनर्जी बनाते हैं। तो इस तरह ये प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी में ये इस तरह ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को सही मिकदार में लेते हैं, डाइट के साथ लेते हैं, तो इस तरह ये प्रोटीन को सेव करने में हेल्प करता है, प्रोटीन को सेव रखता है और हमें हमारी बॉडी को जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह ये स्पेयरिंग एक्शन में भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म के लिए भी नेसेसरी होते हैं क्योंकि ये जो है प्रॉपर मेटाबॉलिज्म करते हैं फैट्स की और प्रोटीन्स की। फैट्स जो है वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंट में ही, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी में ही जो है वो फैट्स जो है वो मेल्ट होते हैं और बर्न होते हैं, मतलब जलते हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो फैट्स तो नहीं जलेंगे, फैट्स तो बर्न नहीं होंगे, वो ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ये जो फैट्स है ये मतलब आदि जो है मतलब बॉडी में रह जाते हैं जिसकी वजह से मतलब बॉडी में टॉक्सिन्स कीटोन्स जो है वो जमा हो जाते हैं, जहर और वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट सही मिकदार में लेते हैं तो वो फैट्स को और प्रोटीन्स को मेल्ट करने में जो है उनकी मेटाबॉलिज्म करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो इन टॉक्सिन से जो है वो बची रहती है। अब लास्ट जो है सोर्सेज, इनके सोर्सेज क्या है तो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहाँ से लेते हैं तो प्लांट में जो है हम इनको राइस से, व्हीट से, पोटैटो से और मेज़ यानी मकई से लेते हैं। जबकि एनिमल्स में मिल्क यानी लैक्टोज, जबकि हनी जो है उनसे लेते हैं। ये एनिमल और प्लांट सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।